प्रश्न है जो आरआरबी एनटीपीसी में आ रखा है 2021 में। 12 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 32 महिलाएं, ये लिखा हुआ है 32 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 8 पुरुषों और 8 महिलाओं ने एक साथ मिलकर 12 दिनों तक कार्य किया, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया और 8 अन्य पुरुष इस कार्य में शामिल हो गए। इन पुरुषों को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? तो 12 पुरुष एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 12 जो मैन है वो एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 32 वुमेन, 32 डब्लू है ना, वुमेन महिलाएं उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती है, यानी इनके 12 दिन है। M1 D1 बराबर M2 D2 ऐसे करते हैं। यहाँ पे 12 मैन है और यहाँ पे 32 वुमेन है, इसलिए मैंने W लिखा। दोनों उसी कार्य को है तो W1 बराबर W2 है इस हिसाब से। ठीक है, तो 12 पुरुष एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 32 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। फिर क्या कहता है, 8 पुरुषों और 8 महिलाओं ने एक साथ मिलकर 12 दिन तक कार्य किया, यानी 8 पुरुष और 8 महिलाएं इन्होंने मिलकर के एक साथ 12 दिन तक कार्य किया, यानी D1 बराबर 12 दिन। ठीक है, 12 दिन तक कार्य किया और M1 बराबर ये है। जिसके बाद महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया, महिलाओं ने अब कार्य छोड़ दिया, तो अब कौन कर रहे हैं काम? से पुरुष और 8 अन्य पुरुष इस कार्य में शामिल हो गए। 8 अन्य पुरुष है वो इस कार्य में आ गए। महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया, महिलाओं ने अब काम करना छोड़ दिया। इसके बाद 12 दिन के बाद तो महिलाएं 8 वुमेन चली गई, तो हमारे पास 8 पुरुष ही रहे। 8 पुरुष तो थे ही और 8 अन्य पुरुष इस कार्य में शामिल हो गए, तो टोटल कितना पुरुष हो गए? 8 और 8 अब 16 मैन हो गए। 16 मैन हो गए। महिलाएं नहीं है रही, अब महिलाएं हैं वो काम नहीं कर रही, महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया, उसकी जगह 8 अन्य पुरुष आ गए। तो पहले से 8 पुरुष तो थे ही काम में और अब 8 एक्स्ट्रा आ गए, तो 16 पुरुष हो गए, 16 मैन M2 में। अन्य पुरुष इस कार्य में शामिल हो गए। इन पुरुषों को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? D2 बराबर इन्हें X दिन लगेगा। अब देखो यहाँ पे वर्क, ये शेष कार्य जैसे यहां से यहां तक काम करवाना था, ठीक है, यहां से यहां तक काम कितना हुआ और बचा हुआ जो काम है वो जैसे यहां तक काम हुआ। यहाँ पे कौन कौन काम कर रहे हैं? 8 मैन और 8 वुमेन। कितने दिन तक? 12 दिन तक। ठीक है, अब पीछे बचा हुआ काम कौन कर रहे हैं? 16 मैन ओनली, क्योंकि वुमेन चली गई और 8 अन्य पुरुष आ गए। ये कितने दिन में पूरा करेंगे? तो D2 ले लिया मैंने, X दिन में पूरा करेंगे। अब ये काम तो ये यहां से यहां तक करेंगे, यहां से यहां तक ये कितना काम हुआ? ये W1 है, वो W1 निकालना पड़ेगा और यहाँ पे W2 है, निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये काम अलग है और वो काम अलग है, शेष कार्य दोनों अलग अलग है। तो W1 निकाल देते हैं। देखो यहां से ये पूरा भाग है वो एक भाग है, जो कि 12 मैन 16 दिन में एक भाग पूरा करते हैं। इन दोनों का वर्क 1 और वर्क 2 बराबर है, इन दोनों का बराबर है। 12 आदमी 16 दिन में उतना ही काम करते हैं जितना कि 32 वुमेन 12 दिन में करती है। तो देखो 12 आदमी 12 मैन 16 दिन में एक भाग करते हैं। कितना? एक भाग होता है, पूरा भाग वहां से वहां तक। तो एक मैन कितने एक दिन में कितना करेंगे? ठीक है, यहां दिन लिख देता हूं, 1/12 गुणा 1/16। तो ये 12 और 16 नीचे आ जाएंगे, 1/12 गुणा 16। हमें कितने दिन का चाहिए? 12 दिन का, जिसमें 8 पुरुषों का चाहिए, है ना। 8 मैन का 12 दिन का काम कितना होगा? तो 8 को और 12 से गुणा कर देंगे, 1/12 ऐसा का ऐसा गुणा 16 गुणा 8 गुणा 12, ये हुआ। ठीक है, उसी तरह वुमेन का भी निकाल देंगे। 8 वुमेन का 12 दिन का काम, इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। पहले तो इसको सॉल्व कर दो, 12 से 12 कट गया, 8 से ये कटा तो 1/2 आया, 1/2 भाग इनका हुआ। फिर 32 वुमेन 12 दिन में पूरा भाग करती है, तो 32 वुमेन 12 दिन में कितना करती है? एक भाग। तो एक वुमेन एक दिन में कितना करेगी काम? 32 और 12 नीचे आ जाएंगे, 32 गुणा 12। और 8 वुमेन 12 दिन में काम करेगी, तो 8 वुमेन का 12 दिन का कितना काम हुआ? 1/32 गुणा 12 गुणा 8 गुणा 12, ऐसे ही करेंगे। 12 से 12 कट जाएगा, 8 से ये कटा तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो W1 कितना हुआ?
1/2 प्लस 1/4 यानी कि 4 एलसीएम आया तो 2 बार भाग गया तो 2 प्लस 1 यानी कि 3/4। तो इसका मतलब W2 कितना हुआ, नीचे तो 4 ही रहेगा और 4 में से 3 माइनस कर दो 1/4 ऐसे हुआ। यहां से यहां जो काम हुआ है वो 3/4 हुआ और वो वाला काम है 1/4। यहाँ काम किसने किया, 8 मैन प्लस 8 वुमेन ने 12 दिन तक 3/4 भाग किया। पीछे बचा हुआ शेष 1/4 भाग है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 16 मैन काम कर रहे हैं क्योंकि 8 पुरुष और आ गए, महिलाओं ने तो कार्य छोड़ दिया जो कि x दिन तक चलेगा। ठीक है, ये यहां से मैंने इसको सॉल्व किया कि 12 आदमी 16 दिन में एक भाग पूरा करते हैं तो एक आदमी एक दिन में कितना करेगा, तो 12 और 16 नीचे आ जाएंगे। हमें चाहिए 8 आदमियों के 12 दिन का काम, तो 8 आदमी गुणा 12 करेंगे तो 8 × 12 करना पड़ेगा, 1/2 आएगा। अब 32 वुमेन 12 दिन में पूरा काम कितना एक भाग करती हैं तो एक आदमी एक वुमेन एक दिन में कितना करेगी, 32 और 12 नीचे आ जाएंगे और हमें निकालना है 8 वुमेन का 12 दिन का। तो 8 और 12 से गुणा कर रहे हैं तो 8 और 12 इस साइड में गुणा हो जाएगा तो 1/4 भाग आ जाएगा। 1/2 भाग ये पुरुषों का, 1/4 भाग दोनों जोड़ेंगे तो 3/4 भाग तो काम हो गया। इसका मतलब शेष कितना रहा, या हर में 4 ऐसा कैसा, 4 में से 3 माइनस कर दो 1/4, इन दोनों को जोड़ते हैं तो एक भाग पूरा भाग हो जाता है ऐसे। अब हम क्या करते हैं, 8 मैन प्लस 8 W M1 D1 करते हैं बटा 3/4 बराबर M2 कितना है 16 मैन गुणा x दिन बटा W2 कितना है 1/4। यहाँ अंश बटा हर में 4 है, 4 से 4 तो कट गया। अब इसको सॉल्व करके M और W का अनुपात निकाल सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व करके देखो सॉल्व कर सकते हैं। ये 16 से ये कटेगा 2 बार, ठीक है, 2 से ये 12 से 12 तो कट जाएगा और 16 से ये कटेगा 2 बार यानी 1 मैन बराबर 2 W। तो M और W का अनुपात निकलेगा तो कितना आएगा 2:1, क्योंकि M की वैल्यू तो W का गुणांक और W की वैल्यू M का गुणांक, तो M की जगह वैल्यू पुट रख दो। M की जगह मैं 2 रखूंगा और W की जगह यहाँ 1, तो 2 रखेंगे तो 16 और 8 24 गुणा 12/3 बराबर इधर कितना है 16 गुणा 2 गुणा x बटा 1। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर दो। ये 6 4 3 12 4 बार गया, 4 से ये कटा 4 बार गया, 4 से ये कटा 6 बार गया और 2 से ये कटा 3 बार गया। तो मुझे x बराबर कितना मिला, x बराबर 3। ठीक है, x बराबर 3 दिन में कंप्लीट होगा यानी x बराबर 3 आ गया। तो x क्या माना था हमने, D2 बराबर x दिन लिया था, x बराबर 3 दिन। ऑप्शन सी सही है।